हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 37 की। अब तक आपने मेरे एपिसोड नंबर 36 तक की ऑलमोस्ट सारी वीडियोस को देखा होगा और बाजार को समझने की कोशिश भी करी होगी। एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चैन को कैसे हम रेट करके टारगेट्स निकालते हैं और रिवर्सल्स निकालते हैं। तो साथ ही साथ चलिए बात करते हैं आज इंट्राडे में सेलिंग कैसे करें। इंट्राडे में सेलिंग करने का मतलब होता है राइटिंग कैसे करना। अब तक आपने देखा होगा कॉल बाय करते हैं जब बाजार ऊपर जाता है, पुट बाय करते हैं जब बाजार नीचे जाता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बाजार के अंदर जो हमारे पास टाइम वैल्यू होती है, जो बाजार का पैसा होता है, जिसको बड़े प्लेयर खाते हैं। जैसे आपने सुना होगा बड़े प्लेयर मतलब आप लोगों ने जिसको आप कहते हैं राइटर्स, तो आप कहते ही हो, सेलिंग भी आप कहते हो, उन सेलर भी कहते हो। और साथ ही साथ उनका एक नाम और है, मे बी उस मेरे को याद नहीं आ रहा है, जिसे आप कहते हैं ऑपरेटर, जिसको आप ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ऑपरेटर क्या करते हैं? वो लोग क्या करते हैं, अक्सर सेलिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, कॉल साइड और पुट साइड दोनों को बेचते हैं। हम लोग खरीद के पैसा कमाते हैं और वो लोग बेचते हैं, महंगे में बेचते हैं और सस्ते में उसको दोबारा से बाय कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं आज के दिन सेलिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका आज के दिन में क्या रह सकता है, और इंट्राडे में कब और कैसे सेलिंग करनी है, और साथ ही साथ इसके क्या क्राइटेरिया आपको याद रखने हैं। तो चलिए ले लेते हैं यहाँ पर आज ही की कल की मार्केट को, जो कि आपके सामने एक्सपायर हुआ है 19 दिसंबर की मार्केट। जैसा कि आपने देखा होगा पूरे बाजार के अंदर कंसोलिडेशन रहा। सुबह सुबह एक 100 पॉइंट का मूवमेंट और दो 50 पॉइंट्स के मूवमेंट आपको देखने को मिले होंगे, जो आपने भुनाए भी होंगे। तो चलिए करते हैं यहाँ पर राइटिंग कैसे करें इंट्राडे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे वीकली एक्सपायरी, जो कि आपका 19 दिसंबर का है। और यहाँ पर 19 दिसंबर का ही मार्केट ले लीजिए, 9:15। तो जब कभी भी आपको इंट्राडे में राइटिंग करनी है, जिस तरह से हम राइटिंग करते हैं इंट्राडे में या बाइंग करते हैं, या जब पुट या कॉल बाय करेंगे, तो बाजार में हमें उसके अंदर क्या चाहिए होता है, एक ट्रेंड चाहिए होता है कि बाजार का ट्रेंड क्या है। वैसे ही अगर आपको राइटिंग करनी है तो राइटिंग में सबसे ज्यादा पैसा कब बनेगा? जिस दिन बाजार नहीं चलेगा। जिस दिन बाजार नहीं चलने वाला है, सबसे ज्यादा पैसा आपका उसी दिन बनने वाला है। और साथ ही साथ इसमें यह भी याद रखना है, उस दिन आपकी आय भी कम से कम रहनी चाहिए। जितना कम आय भी उतना ही बाजार स्लो चलेगा और उतना ही आपको टाइम का पैसा ज्यादा मिलने वाला है उस दिन। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर सुबह का मार्केट है, 9:15। ले लेते हैं अपना हथियार, जो कि आपका पेन टूल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मार्केट की 934, और यहाँ पर टाइम देख सकते हैं 9:17। और हिस्टोरिकल में यहाँ पर देखेंगे 12 दिसंबर की मार्केट, 19 दिसंबर की मार्केट है एक्सपायरी, और 19 दिसंबर का ही दिन है आपका, जो कि कल गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं सुबह सुबह हमें बाजार में क्या देखने को मिल रहा है, एक बड़ी गैप डाउन देखने को मिला था 350 पॉइंट का। बट फॉरगेट करिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर वीकली रेंज, वीकली इंट्राडे में राइटिंग कैसे करें, मतलब सेलिंग कैसे करें। तो सेलिंग करने का सबसे पहला क्राइटेरिया, सबसे पहले तो आपको ये देखना है बाजार के अंदर आज कोई बड़ा मूवमेंट तो नहीं दिख रहा है। अगर बाजार में जितना बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, उतना ही आपको वो राइटिंग क्या हो सकती है, थोड़ा रिस्क क्रिएट कर सकती है। उसमें क्या होता है, कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड में बाजार काफी स्पीड में चलता है, और आपके जो प्रीमियम है वो भी इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। बट हमें कैसा दिन चाहिए? जिस दिन बाजार में स्टेबिलिटी हो, जिस दिन बाजार में स्टेबिलिटी हो। और स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है बाजार के अंदर? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है रजिस्टेंस हमारा 24,200 से 24,000 के पास WTB है। सपोर्ट की अगर हम बात करें, सपोर्ट 24,000 से शिफ्ट हुआ है 23,900 पर। मतलब बाजार यहाँ पर क्या कर रहा है, ब्लड बाथ के सिनेरियो में खड़ा हुआ है। ऐसे केस में बाजार हमारा कहाँ जाएगा हमको नहीं पता, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ये लेकर चलते हैं कि बाजार के अंदर अगर बाजार आपका 914 पर खड़ा है, तो ये कहां तक आ सकता है आपका, ये देखिए -1, 829। मतलब यहाँ से और 100 पॉइंट आपको यहाँ पर नीचे बाजार देखने को मिल सकता है। और ये आपके सामने ये देख सकते हैं, ये वाला एरिया 100 पॉइंट का पूरा। और साथ ही साथ जैसे कि मैं आपको बताया था मैंने कि बाजार के अंदर क्या है, बड़ी रेंज नहीं होनी चाहिए अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए पहले तो हमें चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों 8 नंबर सिनेरियो और 9 नंबर सिनेरियो में मिले। 8 नंबर सिनेरियो और 9 नंबर सिनेरियो में मिले, और बाजार की रेंज
छोटी से छोटी रहे, मतलब या तो वो दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर मिले सपोर्ट रेजिस्टेंस, या फिर हमारे सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर डब्ल्यू और डब्ल्यू करते हुए दिखे, या फिर सपोर्ट डब्ल्यू रेजिस्टेंस डब्ल्यू इस तरह से अगर हमें मिलेगा तो एक्सपायरी वाले दिन, या फिर आप कह लें किसी भी अदर डे, एक्सपायरी वाले दिन, या फिर आप कह लें इंट्राडे में किसी भी अदर डे, अगर आपको इस तरह की मार्केट देखने को मिलती है तो आप ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, जब भी आपको सपोर्ट डब्ल्यू रेजिस्टेंट डब्ल्यू मिलेगा तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, ये आपके सामने जितने भी आउट ऑफ द मनी है, ये आपके फुट साइड में जो भी आउट ऑफ द मनी है, इन सबको क्या कर सकते हैं, आप बेच सकते हैं। अब बेचने के लिए यहां पर हम यहां पर देखेंगे, देखिए रिवर्सल पे क्लिक करेंगे और ये आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके सामने है। तो अभी के लिए बाजार मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, ब्लड बाथ, बट मैं ब्लड बाथ में ट्रेड नहीं करूंगा, मतलब राइटिंग नहीं करूंगा और ना ही इंट्राडे में सेल करने वाला हूं। मुझे क्या चाहिए, क्राइटेरिया चाहिए। अब उस क्राइटेरिया में कौन कौन से मेरे को बेचने हैं स्ट्राइक प्राइस, ये भी मुझे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको इंट्राडे में, सबसे पहले बात सुनिए, इंट्राडे में अगर आपको राइटिंग करनी है तो आपको वही स्ट्राइक प्राइस बेचना है जिसके पास सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू है, जिसके पास सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू है। तो चलिए यहां पर हम टाइम वैल्यू को भी यहां पर देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर टाइम वैल्यू को देखना है तो आप वापस आ जाइए रिवर्सल पर और आ जाइए IVTV। ये आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको इस तरह से भी दिखा सकता हूँ, देखिए IVTV, इसके पास आपको क्या करना है, क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। अब ऐसा करने से आपको यहाँ पर क्या मिला, देखिए मैं बाजार को थोड़ा रोकने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। देखिए सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू का मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ये लीजिए टाइम वैल्यू मतलब ये वाला एरिया, ये देखिए ये वाला पूरा एरिया और ये वाला पूरा एरिया इंट्रिंसिक वैल्यू, ये आपका पैसा है और ये वाला आपके बाजार का पैसा है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं ये वाला इसके अंदर टाइम वैल्यू जो इसके अंदर बाजार का पैसा है, और ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो आपका खुद का पैसा रहने वाला है। और सपोर्ट साइड साइड में देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो पैसा है टाइम वैल्यू का, ये ऊपर से नीचे पूरा भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका बाजार का पैसा है, और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इसके अंदर वो आपका पैसा है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू है। तो जहां पर आप देखेंगे 23,850 पर देखिए 70 रुपए की टाइम वैल्यू, मतलब 70 रुपया बाजार का है और 34 रुपया आपका है। मतलब आप यहाँ पर अगर राइटिंग करते हैं तो 70 रुपया आपको मिलेगा इसके अंदर। वैसे ही आइए सपोर्ट साइड में भी यहाँ पर आ जाइए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 75 रुपया टाइम वैल्यू का है और 15 रुपये यहाँ पर किसका है, इंट्रेंसिक वैल्यू। मतलब एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि अगर आपको राइटिंग करनी है, मतलब सेल करना है इंट्राडे में, तो आप इन दोनों को एक साथ बेच सकते हैं। लेकिन उस बेचने का क्राइटेरिया आपको क्या रहना चाहिए, बाजार के अंदर सुनिएगा जरा, बाजार के अंदर ऐसा सिनेरियो ना रहे, ना तो वो बुल रन हो ना ही वो बेरिश हो, ब्लड बाथ हो। आपके कौन कौन से क्राइटेरिया रहने चाहिए, एक तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हो, और साथ ही साथ सपोर्ट डब्ल्यू और रेजिस्टेंट डब्ल्यू या फिर रेजिस्टेंट डब्ल्यू सपोर्ट डब्ल्यू, ये 8 नंबर और 9 नंबर सिनेरियो, अगर इस तरह से आपको बाजार के अंदर सिनेरियो देखने को मिलते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा राइटिंग में, मतलब कि सेलिंग में आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए इसको मैं आज के दिन बताने वाला हूँ, ऐसा क्या कैसे पता लगता है कि यहाँ पर हमें पैसा मिलेगा। तो चलते हैं यहाँ पर, अभी आपके लिए ब्लड बाथ का सिनेरियो है, और ब्लड बाथ में आप देख सकते हैं बाजार की चाल। बाजार ने 100 पॉइंट नीचे गिरा, उसके बाद 100 पॉइंट अगेन ऊपर गया, फिर 50 पॉइंट गया, उसके बाद ये कम होता चला गया, ये देख सकते हैं यहाँ पर। और एक्सपायरी वाले दिन सबसे ज्यादा आपको राइटिंग में मींस सेलिंग में सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पर। और ये आपके सामने जो सिनेरियो बने पड़े, हम इसको याद रखिएगा। चलते हैं यहाँ पर 11 बजे, अगर हम 11 बजे बाजार में जब आए हैं तो 11 बजे आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। पहले तो मैंने बाजार को यहाँ पर क्या कर लिया, रोक लिया है। अब सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा कहाँ पास हो रहा है, देखिए रेजिस्टेंस हमारा कहाँ से हुआ है, 24,200 से शिफ्ट हुआ है 24,000 पर, और अगेन डब्ल्यू कर रहा है। और सपोर्ट हमारा देखिए क्या कर रहा है, 24,000 से शिफ्ट हुआ है 23,900 पर। अब बाजार यहाँ पर क्या क्राइटेरिया क्लियर रेडी कर रहा है, देखिए सपोर्ट डब्ल्यू रेजिस्टेंट डब्ल्यू बेरिश प्रेशर,
लेकिन सपोर्ट देखिए यहाँ पर WTT, सपोर्ट WTT, मतलब सिनेरियो नंबर आपके सामने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिनेरियो नंबर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये आप सामने देखेंगे सिनेरियो नंबर, रजिस्टेंट WTT कौन सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टेंट WTT, ये आपके सामने है। ये देखिए, सॉरी WTB, सपोर्ट हमारा WTT कर रहा है, तो सपोर्ट का येलो कलर आपको इस साइड में देखने को मिलेगा और रेजिस्टेंस का WTB इस साइड में। अब आप यहां पर देखेंगे कि आपको ऐसा कुछ होते हुए दिखने को मिल रहा है। जी हाँ, अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं तो आपको ये दोनों के दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। रजिस्टेंट WTB सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर और भी ज्यादा घनघोर स्टे वो कंसोलिडेशन होने वाला है। रजिस्टेंस WTB वो भी 23,950 पर, सपोर्ट WTT 23,900 से 23,950 पर, सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर। एक और क्राइटेरिया इसमें ऐड कर सकते हैं आप कि अगर आपको जिस भी दिन ये राइटर ज्यादा से ज्यादा एक स्ट्राइक प्राइस पर 10 लाख, 9 लाख, 8 लाख, और वैसे ही सेम सपोर्ट साइड में भी 8 लाख, 10 लाख, ये दोनों इस तरह से बैठे हुए हैं एक अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर या फिर सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर, इसका मतलब होता है बाजार आज के दिन 23,900 से नीचे नहीं जा सकता, और ऊपर की अगर बात करें तो 24,000 से ऊपर नहीं जा सकता। इसका मतलब आज के दिन पूरे 6 घंटे का बाजार जो आपका चलता है, सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक, इसी के बीच में चलने वाला है। और अगर इसी बीच में चलने वाला है तो आपका सबसे पहला काम, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये राइटिंग करनी है। अब ये राइटिंग कैसे होगी यहाँ पर आप देखिए जरा। अब ऐसे केस में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं ये भी देखिए। सबसे पहला काम, आपका टाइम हो रहा है 11:15, आपको 11:15 पर आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, जिसमें सब रेजिस्टेंट WTB सपोर्ट WTT करने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर हैवी राइटिंग हो रही है, रेजिस्टेंस पर 8 लाख, और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो देखिए सपोर्ट पर भी मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा आपको। एक बार ऑप्शन चैन को यहाँ से पूरा क्लियर कर देते हैं यूं, और आप यहां पर देखेंगे, ये देखिए 23,900 पर 6 लाख, मतलब कुल मिलाकर कॉल और पुट दोनों साइड के जो राइटर हैं वो बाजार में आज के दिन क्या करना चाहते हैं, पूरे बाजार को इसी बीच में, इस 100 पॉइंट के बीच में बाजार को बंद करना चाहते हैं। तो अब आपके पास कौन सा क्राइटेरिया रह गया, ये आपके सामने जितनी भी वैल्यू है, 21 रुपया, 13 रुपया, और साथ ही साथ अगर हम बात करें ये 39 रुपया भी आप ही का रहेगा, ये देखिए, क्योंकि ये कौन सा है आप देखेंगे यहाँ पर, एक ये वाला भी आपके सामने रहेगा 39 रुपए का, कॉल साइड का भी, क्योंकि ये एट द मनी है, एट द मनी। और ये ही सेम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिए कितना, 34 रुपए की इन टाइम वैल्यू आपको यहाँ देखने को मिल रही है सबसे ज्यादा। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो पुट कॉल साइड में 8 रुपए की है, बट फिर भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बाजार इसी बीच में बंद होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे 21 रुपये, 15 रुपये, और ये आपका 11, 9, 7, 6, ये सारे आप क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और इन सबको बेचने के साथ साथ, इन सबको बेचने के साथ साथ जो भी आपका 21 रुपये और 21 रुपये आपने बेचा है, इन दोनों का 42 रुपये आपको क्या करना होगा, स्टॉप लॉस लगा देना है दोनों साइड में। सेम सेम इन दोनों का वैसा ही काम करना है जैसे आपने फर्स्ट वाली स्ट्राइक प्राइस का। उसके बाद 15 रुपया और 14 रुपया, उसके बाद 11 रुपया, 11 रुपया, उसके बाद 9 रुपया, और ये 8 रुपया ये वाला, उसके बाद 7 रुपये, 7 रुपये, ये सबका ये सारा का सारा आपको क्या कर देना है, बेच देना है। और दिन के 3 बजे करीब या 3:20 से पहले आपको क्या कर देना है, ये सारी की सारी पोजीशनें वापस बाय कर लेनी है। और अब आप देखेंगे कि सारा का सारा प्रीमियम जो हमने बात करी है कि बाजार के अंदर जब कभी भी रेजिस्टेंट WTB, सपोर्ट WTT, और बाजार में एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर, और आप देखेंगे हैवीली राइटिंग होने लगे, तो समझ जाइए आज के दिन बाजार आपका बहुत स्लो चलने वाला है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर आईवी अगर देख लेंगे तो आईवी भी आपको बता देगी कि आईवी की चलने की स्पीड देखिए आप, कितनी है आईवी, यहाँ पर देखिए आईवी देख सकते हैं यहाँ पर, ये लीजिए कितनी आईवी देखिए, 3, 4। और कॉल साइड में आ जाइए आईवी के लिए, ये आपका आईवी के कॉलम यहाँ पर आप देख सकते हैं,
8 8, मतलब जो आई भी हमारी 10 11 12 की रहती है, कॉल साइड और पुट साइड में आज आपको 3 4 और 6 7 8 की देखने को मिल रही है। तो इस तरह के क्राइटेरिया अगर आपको देखने को मिल रहे हैं ऑप्शन चेन में, तो आप इंट्राडे में ये सारे आउट ऑफ द मनी बेच सकते हैं, एक्सपायरी वाले दिन भी। और साथ ही साथ अदर डे में भी अगर आपको मिलता है इस तरह का मार्केट, तो उसमें भी आप ये आउट ऑफ द मनी बेच सकते हो। और साथ ही साथ ये एट द मनी, जिसके पास सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू रहती है। और इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, कॉल साइड और पुट साइड की जो दोनों वैल्यू आप बेचेंगे। मान लीजिए आपने ये 53 रुपया बेच दिया और ये आपने 39, टोटल आपका बन गया यहाँ पर 92 रुपीज। अब ये दोनों साइड का स्टॉप लॉस क्या हो गया, 92। जब भी 92 एक साइड का कंप्लीट हो जाएगा और वो स्टॉप लॉस हो गया, तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला एरिया आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर सेलिंग करेंगे इंट्राडे में, तो आपको एक बढ़िया पैसा यहाँ पर मिलता है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ क्या ये सारी वैल्यूज जीरो हुई है क्या। चलते हैं यहाँ पर पहले 11 से 12 बजे, ताकि आपको यहाँ पर WTB और WTT का ये फॉर्म देखने को मिल जाए। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने है, आपके सामने है WTB और WTT। और ये सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर देखिए 6 लाख की राइटिंग, और ये कॉल साइड में देखिए 10 लाख की राइटिंग। और ये दोनों देख सकते हैं आप 23,950 से लेकर यहाँ पर 23,950 से सीधा 23,950 का पुट साइड का एरिया पूरा आउट ऑफ द मनी का, और कॉल साइड का पूरा एरिया आउट ऑफ द मनी का। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर ये वाला भी रहेगा 24,000 वाला भी। अब यहाँ पर चलते हैं, ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया आपके सामने है। और अब चलते हैं यहाँ पर 3 बजे, ये लीजिए 3:15 पर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो पूरा एरिया आपको जीरो होते हुए मिलेगा, जिसकी हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो देख सकते हैं 23,950 देखिए जीरो हो गया। चलिए मैं आपको यहाँ पर जीरो देखिए, देखिए जीरो 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 जीरो। और अब आ जाइए यहाँ पर, मैंने क्या बोला था आपको, 4,000 भी आप कर सकते हैं कॉल साइड का भी। देखिए जीरो 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 जीरो, पूरा का पूरा क्या हो गया आपका यहाँ पर जीरो हो गया। अगर आप यहाँ पर इंट्राडे में राइटिंग करते हैं, तो आपको जो 90 रुपीज मिला है, मतलब 90 × 25, ये आपका एक स्ट्राइक प्राइस का प्रॉफिट। उससे नीचे का जो भी आपको 21 रुपये मिला था एक साइड में, 21 दूनी 42 रुपया, ये आपका प्रॉफिट होगा 25 × 42 रुपया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इंट्राडे में, ये सारे क्राइटेरिया को देखते हुए, इंट्राडे में ये सारे क्राइटेरिया को देखते हुए क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों क्या होने चाहिए, सीमित रहने चाहिए, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हो। और साथ ही साथ हाईली हैवी राइटिंग हो रही है सपोर्ट साइड और रेजिस्टेंस साइड में। और आपका एक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सपोर्ट WTB रेजिस्टेंट WTT, या फिर सपोर्ट WTT रेजिस्टेंट WTB। इस तरह के आपके सिनेरियो रहेंगे, तो आपको क्या मिलेगा बाजार के अंदर, एक कंसोलिडेशन। और ऐसे कंसोलिडेशन में आउट ऑफ द मनी में जितने भी स्ट्राइक प्राइस है आप उनको बेच सकते हैं, और उनका स्टॉप लॉस जो मैंने आपको बताया, जो भी उसका टोटल बनेगा वो स्टॉप लॉस लगा दीजिए, या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपका कॉस्ट पे कटेगा। तो इस तरह से अगर आप राइटिंग करते हैं तो आपको पैसा बनने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। और आप इसके ऊपर अगर पेपर ट्रेड करेंगे तो कम से कम 1 महीने पेपर ट्रेड करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट मिलने लगेगा।